प्रकृति का वह कौन सा नियम है जिसके तहत महादानी महारथी कर्ण अपनी सारा ज्ञान, सारी विद्या उस समय भूल गए जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनका जीवन संकट में था। हम लोग भी अपना ज्ञान उस समय भूल जाते हैं जब हम किसी परेशानी में होते हैं, किसी संकट में होते हैं, किसी विपत्ति में होते हैं। हम वही ज्ञान दूसरे को समझाने में, जब कोई दूसरा विपत्ति में होता है तो हम बड़े अच्छे तरह से उसको समझा पाते हैं। और मजे की बात है कि वह ज्ञान से वह इंसान शांत हो जाता है। समय थोड़ा लगता है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 महीना, 6 महीने, कुछ भी समय लग सकता है, लेकिन उसी ज्ञान से वह इंसान शांत होता है। हम शांत नहीं हो पाते क्योंकि हम विपत्ति में होते हैं। जैसे कर्ण को वह ज्ञान याद नहीं आ रहा था। भगवान कृष्ण से कर्ण पूछे कि इसके पीछे कारण क्या है कि मैं अपनी सारी ज्ञान भूल रहा हूं। भगवान कृष्ण बोले, अनैतिक रूप से अर्जित की हुई विद्या। वह विद्या जिसको हम माध्यम बनाकर कुछ अर्जित करना चाहते हैं। जैसे आप उस विद्या के द्वारा अर्जुन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उस विद्या के द्वारा आप गुरु द्रोण को यह बताना चाह रहे थे कि आपके बिना भी हम विद्या अर्जित कर सकते हैं। उस विद्या के सहारे आप संसार को यह दिखाना चाह रहे थे कि आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। इससे समाज को कोई फायदा नहीं था। आप अपने उपयोग के लिए विद्या सीख रहे थे। दूसरी, जब आप अपने गुरु भगवान परशुराम के पास गए तो आपने परिचय गलत दिया। इस कारण जब भी आप विद्या सीख रहे थे तब आपका मन स्थिर नहीं था। आपका पूरा समर्पण उसके प्रति नहीं था। जब पूरी तरह से एकाग्रता नहीं हो, समर्पण नहीं हो, तो कोई भी विद्या आपका आत्मज्ञान नहीं बन सकता है, आत्मा का स्वभाव नहीं बन सकता है, आत्मा का गुण नहीं बन सकता है। और जब आत्मा का गुण नहीं बनेगा, क्योंकि आपका मन अस्थिर होगा, इन कारणों से आपका मन अस्थिर होगा और जो विद्या अर्जित करेंगे वह अंदर नहीं उतर पाएगा। कर्ण अपना अभ्यास कर रहे होंगे, विद्या सीख रहे होंगे, लेकिन अंदर यह भाव होगा कि हमने गुरु से झूठ बोला है, हमें अर्जुन को हराना है, हमें ये करना है। यह उसे अस्थिर कर देता था। तो विद्या तो हमने सीखा, लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं बना पाए। और जब आत्मा का स्वभाव नहीं होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, भूल जाते हैं। हम लोग भी कभी परिस्थिति में कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो हम इस कदर भूल जाते हैं कि हमें कुछ याद ही नहीं रहता है। हम कहते हैं कि हमें दिमाग काम नहीं कर रहा है, घबराहट है, हम परेशान हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई विपत्ति में होता है उसका दिमाग काम करना बंद करता है, क्योंकि वह उस ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाता है, उसे अपना आत्मा का गुण नहीं बना पाता है। कर्ण भी नहीं बना पाए, इसीलिए विपत्ति के समय में उनका ज्ञान याद नहीं आ रहा था, वह भूल गए थे। हम भी चलते फिरते व्हाट्सएप से, फेसबुक से बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, सुनकर अर्जित कर लेते हैं, लेकिन वह ज्ञान हमारे अंदर आत्मा का ज्ञान नहीं कर पाता है। जब हम विपत्ति में होते हैं तो उस ज्ञान को भूल जाते हैं, घबराहट हो जाती है। जबकि वही ज्ञान हम दूसरे को देते हैं, जब दूसरा कोई विपत्ति में होता है तो वह ज्ञान उसके लिए उपयोगी साबित होता है। वह समय के साथ अपने को शांत कर लेता है। अब प्रश्न है कि हम क्या करें, कैसे उन ज्ञानों को जो हमारे पास है उसको अपना आत्मज्ञान बनाएं। हमें जब भी कोई ज्ञान लेना हो तो उस ज्ञान का अर्थ समझना चाहिए। हमें उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए अपने आप को एकाग्र करना चाहिए, अपने आप को उसके प्रति पूरा समर्पण देना चाहिए जो हमें ज्ञान दे रहा है।
जब हम पूरी तरह समर्पण के साथ या एकाग्रता के साथ जब हम उस ज्ञान को अर्जित करते हैं तो वह हमारे अंदर उतरता है। अगर हम मंथन करना शुरू करें, मंथन करते करते वो हमारे अंदर बैठ जाता है, और जब हमारे अंदर बैठता है तो वह हमारा आत्मा का स्वभाव बन जाता है, आत्मज्ञान बन जाता है, आत्मा का गुण बन जाता है। हम उसे आत्मसात कर लेते हैं, जो समय के साथ कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। और जब विपत्ति में हमारा ज्ञान मेरे साथ रहेगा तो वह विपत्ति होगा ही नहीं। विपत्ति तो हमारे अज्ञान का एक परिणाम है। जब हमें ज्ञान होगा तो हमारे साथ कोई विपत्ति हो ही नहीं सकता है। दूसरे के लिए वो विपत्ति महसूस होगा, हमारे लिए विपत्ति महसूस नहीं होगा। इसलिए हमें अपना ज्ञान आत्मसात करना चाहिए, हर एक ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर उसमें बोला था कि जिस तरह कपड़े पर कोई दूसरा रंग हम चढ़ाते हैं तो धूप पड़ने पर वह रंग छोड़ देता है, क्योंकि वह कपड़ा का स्वभाव नहीं होता है। धूप मतलब विपत्ति पड़ने पर। तो जब हमारा आत्मा का स्वभाव नहीं होता है, जब विपत्ति पड़ता है तो वह ज्ञान हमारा साथ छोड़ देता है। इसलिए जब तक आप हर ज्ञान को अपने आत्मा का ज्ञान नहीं बनाएंगे, अपने आत्मा का गुण नहीं बनाएंगे, अपने उससे आत्मसात नहीं करेंगे, वह सारे ज्ञान आपके लिए व्यर्थ है और विपत्ति आने पर आप उसे भूल जाएंगे और आप अपना जीवन दुख से भर देंगे। अन्यथा यह जीवन एक आनंद के लिए है। आनंद तभी है जब आपका ज्ञान आपके साथ है। उस ज्ञान को अर्जित करने की, अपना आत्मज्ञान, आत्मा का गुण, आत्मा का स्वभाव बनाने की कोशिश कीजिए, मंथन कीजिए, होगा आनंद की